और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जापान के हिरोशिमा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पहुंच गए हैं और साथ ही जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी आपको नजर आ रहे हैं। तमाम जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस वक्त पीस मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। G7 समिट के दौरान तमाम अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों का दौरा। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपको नजर आ रहे हैं जापान के हिरोशिमा पीस मेमोरियल पहुंच गए हैं। अगर पीस मेमोरियल की खासियत की बात की जाए तो आपको बता दें कि अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तो जो इमारत इस वक्त आपको नजर आ रही है यही इमारत है जो कि बच पाई थी, लेकिन हर तरफ हिरोशिमा में तबाही थी। 1000 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत उस परमाणु हमले में हुई थी। जो लोग मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और विश्व शांति की कामना के लिए एक बार फिर से तमाम अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। एटमी हमले में मारे गए 1945 में जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे। एक बम हिरोशिमा में गिराया गया था, पूरा शहर तबाह हो गया था, पूरा शहर वीरान हो गया था। सिर्फ यही जो इमारत है वो बच पाई थी, इसका स्ट्रक्चर था जो सिर्फ खड़ा हुआ था। और इसके बाद इसी इमारत को हिरोशिमा पीस मेमोरियल का नाम दिया गया। और विश्व शांति के लिए, विश्व शांति की कामना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीस मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, प्रधानमंत्री के साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी मौजूद हैं। एटमी हमले में जो लोग मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आपको बता दें कि G7 का ये दौरा प्रधानमंत्री के लिए बेहद ही खास रहा, क्योंकि देखिए एक तो आज आखिरी दिन है, दूसरी बात अगर बीते 2 दिन की बात की जाए और जो अलग अलग सेशंस हुए उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरह से इस दुनिया को आगे बढ़ना है वो राह दिखाई गई। कैसे विश्व शांति को स्थापित करना ही होगा आज के इस युग में, कैसे युद्ध कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। एक बार फिर से इस बात को दोहराया। और कल की जो ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई ये पूरी दुनिया ने देखी। आप देखिए एक बार फिर से ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उनके साथ फूमियो किशिदा मौजूद है और साथ ही साथ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी मौजूद है जो कि साफ नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीर आपके सामने। और बड़ी खबर ये आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल में जाकर एटमी हमले में जो लोग मारे गए, जो बेगुनाह थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और अब वहां से वापस लौटते हुए प्रधानमंत्री, उनके साथ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी नजर आ रहे हैं। और बेहद ही ये खास पल, बेहद ही ये खास वक्त, अगर टाइमिंग की बात की जाए, जिस वक्त में G7 समिट हो रही है जापान में, ये वो वक्त है जब दुनिया एक बड़े युद्ध के दौर से गुजर रही है, जब दुनिया एक बड़ी तबाही यूक्रेन में देख रही है। और G7 का भी ये मैसेज निकलकर सामने आया कि कैसे परमाणु निरस्त्रीकरण करना है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ताकि इस दुनिया को भविष्य में जो तबाही हिरोशिमा ने साल 2045 में देखी वो तबाही अब दुनिया एक बार फिर से ना देखे। हालांकि आपको बता दें बीते 1 साल से जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ऐसे में वक्त वक्त पर इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में ना तब्दील हो जाए। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप हिरोशिमा से देख रहे हैं बेहद खास हैं, वो यही बता रही हैं
कि परमाणु हमले का हश्र क्या होता है। अगर कहीं पर परमाणु बम गिरता है तो किस तरह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान उस हमले में चली जाती है। और ये जो पीस मेमोरियल है वो इसी की गवाही देता हुआ नजर आता है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पूरी दुनिया को शांति बनाने की अपील करता हुआ नजर आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जिन्होंने हिरोशिमा पीस मेमोरियल में तमाम वो लोग जो कि मारे गए परमाणु हमले में, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीस मेमोरियल के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। इस वक्त दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीस मेमोरियल के बारे में और क्या हुआ था, कैसे एक बड़ी त्रासदी हुई थी और किस तरह से इस पीस मेमोरियल को बनाया गया, उसकी एक एक जानकारी, उसकी एक एक बारीकी प्रधानमंत्री को बताते हुए वहां पर जो मौजूद डेलीगेशन है और खुद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जो मौजूद है उनसे लगातार बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस वक्त अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी एटमी हमले मारे गए लोगों को, वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। दो तस्वीरें एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को देते हुए कि सिर्फ शांति स्थापित करना ही जरूरी है। अगर इस दुनिया को आगे बढ़ना है, सही मायने में विकास करना है, सही मायने में अगर मानवीय सहायता करनी है, मानव के लिए काम करना है, तो ऐसे में पूरी तरह से परमाणु हथियारों से मुक्ति पानी होगी। इसका संदेश ये तस्वीरें देते हुए नजर आ रही है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल की जो तस्वीर इस वक्त हम आपको देखिए आपके पीछे जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री और तमाम अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख खड़े हुए हैं, वहां पर आपको सामने एक इमारत नजर आ रही है, उसके ऊपर एक गुंबद है जो कि खंडहर इमारत नजर आ रही है। ये वही इमारत है जो कि एटमी हमले में साबुत बची थी हिरोशिमा में। और इसके बाद इसी जगह को हिरोशिमा पीस मेमोरियल का नाम दिया गया। जो लोग मारे गए उनकी याद में इसे पीस मेमोरियल बनाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस बात को समझते हुए और उन्हें जानकारी जो दी गई पीस मेमोरियल के बारे में, एक एक बात, एक एक जानकारी और कैसी ये त्रासदी आई थी, उसे खुद देखते हुए, अनुभव करते हुए, जो लोग मारे गए उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देकर अब वापस लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में अलग अलग देशों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद है, डेलीगेशन मौजूद है। एक बार फिर से देखिए वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने श्रद्धांजलि दी। हिरोशिमा पीस मेमोरियल में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को, बेगुनाहों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और एक बड़ा मैसेज ये तस्वीरें दे रही हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से जापान इस बार जो होस्ट कंट्री है G7 समिट का, और हिरोशिमा को वो जगह बनाया गया जहां पर G7 के राष्ट्र प्रमुख आकर इकट्ठा हुए, डेलीगेशन आया और साथ ही स्पेशल इनवाइटी देश भी आए। ये हिरोशिमा में ही G7 का समिट होना ये अपने आप में खास मैसेज है। और हमने देखा कि पहले दिन भी अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे थे हिरोशिमा पीस मेमोरियल और वहां पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। और ये मोटो भी साफ नजर आता है, ये मकसद भी साफ नजर आता है कि कैसे युद्ध के दौर का खात्मा ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है, एकमात्र चारा है। अगर सही मायने में लोगों की मदद करनी, सही मायने में अगर दुनिया का विकास करना। ये तस्वीरें देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास और एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश देती हुई तस्वीरें प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, फुमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और खासी
उन 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जिनको विशेष आमंत्रण दिया गया, जो कि स्पेशल इनवाइटी हैं, वो सभी इस वक्त पहुंचे हुए हैं पीस मेमोरियल। और दूसरी तरफ आप देखिए सभी देशों के जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ है और साथ ही जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें ब्रीफ करते हुए खुद फूमियो किशिदा, पीस मेमोरियल के बारे में बताते हुए खुद फूमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री। ये 2 तस्वीरें बेहद खास जो कि बता रही हैं कि कैसी त्रासदी झेली थी हिरोशिमा ने, कैसी त्रासदी हिरोशिमा नागासाकी ने झेली थी अगस्त 1945 में जब हमला हुआ था, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था। हालांकि वो बात अलग है जब पहले दिन यहां पर हमने देखा कि G7 कंट्रीज के तमाम राष्ट्र प्रमुख पहुंचे थे, उसमें जो बाइडेन भी अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे थे, लेकिन परमाणु हमले को लेकर खेद जताने से इंकार किया गया था। अगस्त 1945 में एक बड़ी तबाही हिरोशिमा ने झेली थी जब अमेरिका की ही तरफ से परमाणु हमला किया गया था और उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो समाप्ति हुआ हमने देखी थी। और अमेरिका हमेशा से कहता आया है ना कोई माफी होगी, ना कोई खेद जताया जाएगा, बल्कि शांति के लिए हमने वो कदम उठाया था। एक बड़ा विरोधाभासी बयान लगातार अमेरिका की तरफ से दिया जाता है और इस बार भी किसी तरह का खेद जताने से इंकार किया गया। और अब की ये तस्वीर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं जो कि हिरोशिमा पीस मेमोरियल में मौजूद हैं।